मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब ठीक कर रहे हैं परमेश्वर में और आप परमेश्वर में बढ़ रहे हो। और मैं बहुत ही खुश हूँ कि और हमें खुश होना चाहिए कि हमें जो आशा मिला है परमेश्वर से, यीशु मसीह से, वो आशा ये है कि हम मरने के बाद हम यीशु मसीह के साथ रह सकते हैं। अगर यीशु मसीह जल्दी आए तो हम उनके साथ जाएंगे, या उनसे पहले अगर हम मर गए, उनके आने से पहले अगर हम मर भी जाए तो भी हम यीशु मसीह के साथ रहेंगे। ये आशा आपके पास और मेरे पास है, लेकिन बहुतों के पास ये आशा नहीं है, और ये आशा सिर्फ हमें यीशु मसीह के द्वारा ही मिलती है। बहुत से लोग आज डिप्रेशन में जा रहे हैं, बहुत से लोग आज इतने मुश्किल हालात में हैं और उनको लगता है कि उनका जो जीवन है उसमें बिल्कुल भी आशा नहीं है। लेकिन आप में और हम में आशा है, इसलिए हमें कभी भी डिप्रेशन होने की जरूरत नहीं है। अगर हम डिप्रेशन हुए भी, फिर भी हमें ये आशा है कि हाँ, परमेश्वर हमारे साथ है और वो हमें वहां से निकालेगा। ये जो आशा है, इसके वजह से ही आज हम यहाँ पर हैं। लेकिन बहुत से लोग हैं जिनके पास बिल्कुल भी आशा नहीं है। हमें उनके पास जाना है, उन्हें हमारी जरूरत है, क्योंकि हम अगर उन्हें यीशु मसीह के बारे में बताएंगे, उन आशा के बारे में बताएंगे, तो उनके अंदर भी एक आशा आएगा। तो हमें भी लोगों को सुख समाचार बांटना है, और ये परमेश्वर का जो आशा जो हमें मिला है वो उन्हें भी मिलना चाहिए, ऐसा हमें प्रयास करना है। चलो आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह कि तूने हमें जो आशा दिया है, उस आशा के कारण आज हम जिंदा है परमेश्वर। उस आशा के कारण परमेश्वर, मुझे पूरा यकीन है कि मुझे अनंत काल का जीवन मिला है सिर्फ तेरे द्वारा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि हमारे जो भी परिवार के जो लोग हैं या हमारे जो दोस्त हैं जो अब तक आशा के बगैर है, जिनके पास अभी भी आशा नहीं है, मैं प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर तू उनके जीवन में एक आशा बनकर आ और उनके जीवन को तू बदल परमेश्वर। और जो कोई भी ये मैसेज को जो सुन रहे हैं, जो कोई भी ये सर्विस को सुन रहे हैं परमेश्वर, तू उनसे बात कर, तू उन्हें दिखा कि तू परमेश्वर है और तू क्या क्या उनके जीवन में कर सकता है। हे परमेश्वर, मैं सब लोगों को तेरे हाथ में सौंपती हूँ, तू हमें चला, और ये आने वाला जो सर्विस है वो भी मैं तेरे हाथ में सौंपती हूँ। तू हमसे बात कर और तू हमें चला, और हम आराधना करते हैं आपका परमेश्वर, पूरे मन से और पूरे दिल से। हे परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमेन। तो आइए हम इसी के साथ परमेश्वर की आराधना करेंगे और उनके वचन को हम सुनेंगे।
कितना प्यार किया हमें पापों से छुड़ाने को, अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया हमें पापों से छुड़ाने को, अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो हुसैना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सेना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम, तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। सारी दुनिया तेरी है,
ऐसा किया है, क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। वो क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, 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 शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिकाकर, सर झुकाकर, हाथ उठाता तेरे लिए। घुटने टिकाकर, सर झुकाकर, हाथ उठाता तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन
सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ यीशु ही मार्ग है यीशु ही सत्य है यीशु ही जीवन है यीशु मेरा प्रभु यीशु ही मार्ग है यीशु ही सत्य है यीशु ही जीवन है यीशु मेरा प्रभु प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे आशा है कि आप सब परमेश्वर में इस समय में बढ़ रहे हैं और परमेश्वर का वचन में और परिवार में प्रेम में आप बढ़ रहे बोल के मैं उम्मीद रखता हूँ। परमेश्वर का वचन आपके पास इस समय लेके आने में मुझे बहुत खुश है और मैं बस आपको ये बोलना चाहता हूँ, इस अजीब का समय में किसी को समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। गवर्नमेंट को, डॉक्टर्स को, लोगों को, किसी को भी कुछ बोल नहीं सकता है, बोलने के लिए नहीं होगा, वैसा एक समय है। इस समय परमेश्वर हमको यहाँ तक देखभाल किया है, ख्याल रखा है, हमको खाना पीना सब कुछ दिया है, मदद किया है और हमको उनके ऊपर देखने के लिए हमको उत्साहित भी किया है। इसलिए मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, इस समय आप परमेश्वर के बारे में थोड़ा ध्यान दीजिए। परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है वो सुनिए। परमेश्वर के सामने उनका उपस्थिति में बैठ के प्रार्थना में इस मैसेज को सुनिए। देखिए, प्रेज द लॉर्ड। आपका बाइबल को यूहन्ना पहला अध्याय 14वां वचन के लिए खोलिए। यूहन्ना पहला अध्याय 14वां वचन पढ़ेंगे, सुनिए। और वचन देहधारी हुआ हाँ, और अनुग्रह और सच्चाई वचन देहधारी हुआ है और अनुग्रह और सच्चाई में से परिपूर्ण होकर हमारे अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर, वो याद रखिए। हाँ, पढ़िए। हमारे बीच में डेरा किया। हमारे बीच में आके डेरा किया। देखिए, अनुग्रह में परिपूर्णता क्या है? यीशु मसीह है। यीशु मसीह का चाल चलन देखेंगे तो पूरा अनुग्रह में और सत्य में परिपूर्ण था, दिख रहा था। यीशु मसीह परमेश्वर का एकलौता बेटा है और उनका चाल चलन देखेंगे तो पूरा अनुग्रह में था और अनुग्रह के द्वारा ही बात किया, अनुग्रह के द्वारा ही सेवा किया, सबको अनुग्रह के द्वारा चंगाई किया। यीशु मसीह ने बहुत सारा काम अनुग्रह के द्वारा किया और परमेश्वर का वचन खुद यहाँ पे लिखा है, सच्चाई में और अनुग्रह में यीशु मसीह परिपूर्णता में थे। कौन है वो वचन? यीशु मसीह। यीशु मसीह ने आया इस दुनिया में और सच्चाई में और अनुग्रह में पूर्णता क्या है वो दर्शाया और हम सब परमेश्वर के रूप में बनाया हुए हैं। इसलिए यीशु मसीह जैसा बनना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह का जैसा बनना, इसका मतलब ये भी है हम अनुग्रह में बढ़ना है, सच्चाई में बढ़ना है, लोगों के पास अनुग्रह से व्यवहार करना है, जैसा यीशु मसीह लोगों के साथ अनुग्रह से व्यवहार किया वैसा। परमेश्वर का अनुग्रह आपको आशीष दे, परमेश्वर का अनुग्रह में आप बढ़िए।
आप परमेश्वर जैसे बनना है तो यीशु मसीह का अनुग्रह क्या है वो समझना है। अनुग्रह क्या है? जो चीज के लिए हम लायक नहीं है उस चीज जो हमको मिलेगा तो वो अनुग्रह है। हमको उद्धार मिलने के लिए हम लायक नहीं है, माफी मिलने के लिए हम लायक नहीं है, स्वर्ग जाने के लिए हम लायक नहीं है, अनंत काल जीवन के लिए हम लायक नहीं है। ये सब यीशु मसीह के काम की वजह से हमको मिला है। इसलिए हम बोलते हैं हमारा उद्धार परमेश्वर का अनुग्रह है, विश्वास में हम अपनाते हैं। ठीक है, इसलिए जो काम हमने नहीं किया जिसके लिए हमको स्वर्ग मिल रहा है, इतना बड़ा बात है वो। जैसा यीशु मसीह ने हमारे लिए काम करके स्वर्ग अनंत काल जीवन दिया, वैसा हम भी दूसरे लोगों के लिए सेवा करना चाहिए। जिन लोग हमको धोखा दिया है, जिन लोग हमको दुख दिया है, जिन लोग हमको परेशानी कर रहे हैं, उनको हम सेवा करना है, वो अनुग्रह है। जब वो लोग इसके लिए लायक नहीं होते हैं तब हम उनको सेवा करने के समय वो अनुग्रह होता है। यीशु मसीह का हर एक बच्चा अनुग्रह में चलना चाहिए। परमेश्वर का हर एक बच्चा, बेटी हो बेटा हो, परमेश्वर का अनुग्रह में चलना चाहिए, तभी हम परमेश्वर का रूप से हम चल रहे हैं। सुनिए, यही मैं बोलना चाहता हूं आपको। यीशु मसीह हमारे पास आके उनका अनुग्रह दिखाया, वैसा हम भी लोगों के पास अनुग्रह दिखाना चाहिए, उनके पास जाके उनको मदद करके। ठीक है, यूहन्ना 1 अध्याय 16 वचन पढ़िए, 16 वचन पढ़िए, उसके बाद आपको समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाहता हूं। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। अनुग्रह पर अनुग्रह हमने प्राप्त किया है। प्राप्त किया बोल के वचन बोल रहा है। प्राप्त किया आपने? हाँ या ना? हाँ। सो आपने प्राप्त किया है तो आप उस अनुग्रह को रख के क्या किया? सीधे बात या सीधे सवाल। परमेश्वर का अनुग्रह हमको दिया हुआ है। कैसे दिया है? अनुग्रह पर अनुग्रह। अनुग्रह के बिगड़ अनुग्रह। हमने उनको अनुग्रह नहीं दिखाया, उन्होंने अनुग्रह हमको दिखाया। और जब हमको अनुग्रह चाहिए वो देखे रहता है, दिखा के रहता है। जब हमको जरूरत है परमेश्वर हमारे ऊपर अनुग्रह करता है, हमको अनुग्रह से सेवा करता है, हमको अनुग्रह के द्वारा आशीष देता है, हमको अनुग्रह के द्वारा हमको आगे चलाता है, अनुग्रह के द्वारा हमको कहां जाना है, क्या करना है, कैसे बात करना है, किसके साथ रहना है, किससे दूर रहना है, ये सब सिखा रहा है। अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर वचन से हर दिन हमसे बात करता है, वादा देता है और आशीष करता है और आगे चलाता है। अनुग्रह के बाद अनुग्रह। और हमको मालूम है बपतिस्मा के बाद भी हम पाप करते हैं, सही? तो अनुग्रह के बाद अनुग्रह फिर भी परमेश्वर करके जा रहा है, तो हम परमेश्वर का आज्ञा तोड़ने वाले, परमेश्वर को जानने के बाद उनका बात नहीं सुन रहे, उनका आज्ञा नहीं मान रहे, कलीसिया में जो परमेश्वर अगुवाई कर रख के आपको चला रहा है उनका बात नहीं सुन रहे, फिर भी परमेश्वर आपको अनुग्रह दिखा रहा है, तो आपके साथ व्यवहार करने के समय आपको दुख देने वाला व्यक्ति को आप अनुग्रह दिखाना है या नहीं? यही है सवाल। यीशु मसीह ने एक बार ऐसा बोला, होशेया का पुस्तक 6वां अध्याय 6वां वचन। यीशु मसीह ने उस वचन को लेकर बात किया, वो सुनिए, आपको समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाहता हूं। क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूं। स्थिर प्रेम ही से। स्थिर प्रेम क्या मालूम है? दया, अनुग्रह, दूसरों से सेवा, दूसरों को सेवा करके परमेश्वर के पास प्रेम में रहना है स्थिर प्रेम। दूसरों लोगों के ऊपर दया दिखाना है। दया क्या है? जब एक व्यक्ति को दंड देना है, जब उस व्यक्ति को दंड नहीं देते हैं, माफ कर देते हैं, तो वो दया है। जब हमको जो चीज मिलने के लिए हम लायक नहीं है, जब हमको वो चीज मिलता है तब वो अनुग्रह है। यह अनुग्रह और दया का फर्क। यीशु मसीह ने अनुग्रह या दया दिखाने के लिए बोला है।
हम क्या करते हैं परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए? ये वचन में क्या बोला परमेश्वर? स्थिर प्रेम के द्वारा ही हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। हम क्या सोचते हैं? बलि देना है, स्तुति का बलि देना है, आराधना बलि देना है, स्तुति बलि देना है, और पैसा का बलि देना है, बकरी का बलि देना है, ये बलि वो बलि बोल के हम बैठे हैं। और 7 घंटे का प्रार्थना करो, 12 घंटे का प्रार्थना करो, पूरा दिन फास्टिंग प्रेयर करो, ये सब बलि है बोल के इसके द्वारा हम परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं। वो सब करना है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं मत करो, मगर उससे ज्यादा स्थिर प्रेम के द्वारा आप परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हो। आपको स्थिर प्रेम क्या है वो समझाने के लिए मैं इस वचन को पढ़ाया। फरीसी लोग यीशु मसीह के सामने रुक के वचन को लेके घुमा फिरा के लोगों को चला रहे थे। यीशु मसीह ने उस समय इस वचन को इस्तेमाल किया, भाई तुम लोग बलि कैसे देना है, हाथ कैसे धोना है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कब उठना है, कब प्रार्थना करना है, कैसे प्रार्थना करना है, कैसे तुम चलना है, कैसे आराधना करना है, ये सब तुम लोग सिखा रहे हो मगर दया नहीं दिखा रहे हो। तो फिर तुम लोग परमेश्वर के पीछे कहां चल रहे हो? परमेश्वर सामने रुका है, परमेश्वर को वो लोग पहचाना नहीं, परमेश्वर का आधार नहीं दिया। देखिए आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा दिया हुआ है, आपके ऊपर परमेश्वर का हाथ है, आपके जीवन में परमेश्वर का उपस्थिति है। आप परमेश्वर को पहचान के आप चल रहे हो या शारीरिक रूप को पहचान के, दुनिया का लोगों का सोच समझ को पहचान के आप चल रहे हो? यीशु मसीह के पीछे चलने के समय, यीशु मसीह का उपस्थिति में चलने के समय, पवित्र आत्मा जिसे चलाते वैसा चलने के समय आप लोगों के ऊपर दया दिखाएंगे। जब आप शरीर में या बुरे आत्मा के द्वारा या शैतान का काम के द्वारा और दुनिया के तरफ से आप चलने के समय आप अनुग्रह नहीं दिखाएंगे। आपको मैं एक चीज बोलना चाहता हूं। एक व्यक्ति है, आप सबको मालूम है, उसका नाम है दावीद। उस व्यक्ति को उसका राजा, दावीद का राजा था साउल ने दावीद को मारने के लिए बहुत बार कोशिश किया, 2 बार उसके ऊपर हमला भी किया मारने के लिए, मगर दावीद कैसे भी वो भाग गया। मगर दावीद को उसके बाद मौका मिला, कुहा में साउल बैठा है बोल के इसको कोई बोला है। दावीद ने गया और साउल को मारने के लिए नहीं गया, वहां पे जाके साउल का कपड़ा का एक भाग को काट के लेके आके रख दिया। बाद में आके साउल को बोला था, देखिए मैं आपको कुछ भी बुरा नहीं सोचा आपके लिए, आपके खिलाफ, बस ये देखिए, मैं सोचा तो आपको मैं खत्म कर सकता था और नहीं किया, क्योंकि आप परमेश्वर का अभिषेक किया हुआ व्यक्ति है। आप परमेश्वर का अभिषेक किया हुआ व्यक्तियों को कैसे देखते हो? उनके बारे में क्या बोलते हो? कैसे सोचते हो? आपका दिल उनके बारे में कैसा है? न्याय करके बैठे हो आप उनको, या आप उनको प्रेम करके बैठे हो, इज्जत दे के बैठे हो, उनका बात सुन के बैठे हो? सोचिए। दावीद ने जिस व्यक्ति उसको मारने के लिए बार बार कोशिश कर रहा है, उस व्यक्ति उसका हाथ में मिलने के समय, 1 सामुएल 24वां अध्याय, उसमें उस आदमी को मारा नहीं मगर दया दिखाया। देखिए दया कैसे दिखाया? वो आदमी को मारना चाहिए था मगर मारा नहीं, जिसके लिए वो आदमी लायक था मगर मारा नहीं। मगर परंतु दावीद ने क्या किया? उस व्यक्ति को जीवन का मौका दिया, जीने के लिए मौका दिया, जिसके लिए वो लायक नहीं है वो आदमी। वो है अनुग्रह। तो अभी दावीद ने उसके ऊपर अनुग्रह दिखाया और एक बार मिला मौका, फिर वापस, ये सब होने के बाद वापस साउल पीछे पड़ा दावीद को मारने के लिए। 1 सामुएल 26वां अध्याय में भी वही हुआ। इस बार साउल एक कुआं में सो रहा था रात में बहुत सारे लोगों के साथ। दावीद को समाचार आया, दावीद ने गया, कुआं में गया, उसको वहीं पे भी मार सकता था, नहीं मारा, उसका हथियार को लेके आ गया और बाद में चिल्लाने लगा। उस समय भी बोला था, मैं आपको कुछ गलत नहीं करने वाला हूं, मगर इस साउल दावीद को छोड़ा क्या? नहीं छोड़ा। देखिए दावीद का दिल आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, वो अनुग्रह का दिल है। दावीद परमेश्वर का दिल के पीछे चल रहा था।
अनुग्रह का व्यक्ति है। जैसा यीशु मसीह हमारे ऊपर दया दिखाया, तरस दिखाया, अनुग्रह दिखाया, दावीद ने साउल के ऊपर तरस दिखाया, अनुग्रह दिखाया, दया दिखाया। इसलिए हम बोलते हैं दावीद परमेश्वर के दिल के पीछे चलने वाला व्यक्ति। आप परमेश्वर के दिल के पीछे जाना चाहते हो तो ऐसा होना चाहिए, आप ऐसा माफ करना चाहिए। खुद का बीवी को माफ करने के लिए नहीं होता है, खुद का पति को माफ करने के लिए नहीं होता है, खुद का पति को इज्जत देने के लिए नहीं होता है, खुद का पति को प्रेम करने के लिए नहीं होता है, सेवा करने के लिए नहीं होता है, खुद का बीवी के साथ बैठने के लिए नहीं होता है, बात करने के लिए नहीं होता है, चलने के लिए नहीं होता है, समय नहीं है। देखिए, हम हमारे लोगों के ऊपर दया नहीं दिखा रहे तो हम बाहर का लोगों को कब दिखाएंगे? हमको बोला है बाहर का लोग, दावीद का खिलाफ था साउल। साउल एक राजा था, दावीद को खुद का विरोध समझ के, विरोधी के हिसाब से देख रहा था। इसका मतलब है दावीद का विरोधी था साउल, फिर भी उस विरोधी को प्रेम किया दावीद ने। आपको क्या करना है, हमको क्या करना है? वो विरोधी को प्रेम करने वाला चीजों को बोलते हैं। जब विरोधी को प्रेम करने के समय हम उनके ऊपर अनुग्रह दिखा रहे हैं। परमेश्वर यीशु मसीह के विरोधी थे हम सब, फिर भी यीशु मसीह हमारे ऊपर दया दिखाया, अनुग्रह दिखाया, ये समझना चाहिए। और परमेश्वर को आपका प्रार्थना के द्वारा, आपका काम के द्वारा, आपका सेवा के द्वारा प्रसन्न करेंगे बोल के सोचेंगे तो प्रसन्न कर पाएंगे, मगर जितना आप लोगों के पास दया दिखाएंगे उतना परमेश्वर को आपका प्रार्थना के द्वारा प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। दया, कृपा, अनुग्रह, ये तीनों चीज हमारे जीवन में ज्यादा रहना चाहिए। हम सब तरस में भरे हुए लोग होना चाहिए। जैसा यीशु मसीह के अंदर उनका अनुग्रह और सच्चाई में परिपूर्णता था, वैसा यीशु मसीह का बच्चे, परमेश्वर का बच्चे के अंदर अनुग्रह, प्रेम, दया, तरस होना चाहिए। जैसे एक पिता ने उसका बच्चे को स्पोर्ट्स में आगे बढ़ो, नाम कमाओ, अच्छा से पढ़ो, फर्स्ट रैंक में, अच्छा स्कूल में जाना है, अच्छा ड्रेस पहने, अच्छा हेयर कट चाहिए बोल के अच्छा अच्छा चीज करते चाहते हैं, जैसा मेरा बच्चा होना चाहिए वैसा मैं उनको जो भी चाहिए मैं दूंगा बोल के एक पिता कैसे सोचता है, वैसा परमेश्वर पिता भी आपके लिए, मेरे लिए सोचा है। क्या क्या चीज सोचा है? दया में मेरा बच्चा बढ़ने दो, कृपा में मेरा बच्चा बढ़ने दो, अनुग्रह में मेरा बच्चा बढ़ने दो, तरस मेरा बच्चा दिखाना चाहिए। आप तरस को कम मत समझिए, अनुग्रह को कम मत समझिए। बहुत सारे समय हम पवित्र आत्मा का तोहफा के पीछे भागते हैं, परमेश्वर की सेवा और सामर्थ के पीछे भागते हैं, मगर अनुग्रह के पीछे नहीं भागते हैं। वो बहुत ताकतवर है। गॉस्पेल मतलब सुख समाचार, उसमें अनुग्रह एक बहुत बड़ा भाग है। अनुग्रह का शब्द बहुत सामर्थ है। उस अनुग्रह के बिना हम सब सुख समाचार को सुन नहीं पाएंगे, और उस अनुग्रह के बिना हम सब उधार नहीं पाएंगे। इसलिए मैं बोलता हूं बहुत बड़ा काम है। प्रेरितों का कार्य 20वां अध्याय 26वां वचन खोलिए। प्रेरितों का कार्य 20वां अध्याय 24वां अध्याय। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरना यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुख समाचार पर गवाही देने, परमेश्वर का अनुग्रह का सुख समाचार का गवाही देने के लिए, सुनिए, गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। देखिए, हम सब यीशु से एक सलाह पाए हैं, वो है परमेश्वर का अनुग्रह का सुख समाचार लोगों के पास पहुंचाने का। सुख समाचार एक अनुग्रह है। ये क्या है अनुग्रह का सुख समाचार? परमेश्वर जो लायक नहीं है स्वर्ग जाने के लिए, अनंत काल जीवन के लिए, उनके लिए भेजा है उनका एकलौता पुत्र यीशु मसीह को। कहां पे? पृथ्वी पे, और उनको बलि चढ़ाया। कहां पे? क्रूस पे। किसके लिए? हमारा सबका पाप के लिए। और उनके ऊपर जो भी विश्वास करेंगे वो नाश नहीं होंगे और अनंत काल जीवन पाएंगे। ये है सबसे बड़ा
सुख समाचार का अनुग्रह के बाद। और उन्होंने क्या किया, मरने के बाद 3 दिन गाड़ा गया, उसके बाद जी उठा, उसके बाद स्वर्ग पे गया। ये है उनका जन्म, उनका जीवन, उनका बात, उनका शिक्षा, उनका मृत्यु, उनका जी उठना और स्वर्ग पे चढ़ना। ये है सुख समाचार। ये सब है ना, हम सुनने के लिए भी लायक नहीं है, हम ये सब जान के ग्रहण करने के लिए भी हम लायक नहीं है, क्योंकि हम पापी हैं। परमेश्वर को अब्बा बोलने के लिए हम लायक नहीं है। ये सब कैसे मिला? यीशु मसीह का काम की वजह से। वो काम के लिए हम लायक है नहीं है, सो वो अनुग्रह है, इसलिए अनुग्रह का सुख समाचार, इसको हम दूसरे लोगों के पास पहुंचाना है। कैसे पहुंचाएंगे? अनुग्रह के द्वारा। जैसे यीशु मसीह ने आया, हाँ, उनका जीवन को हमारे लिए बलि दिया, हम दूसरे लोगों के लिए हमारा काम, समय, पैसा, जीवन भी बलि देना पड़ेगा। जैसा यीशु मसीह ने हमको तरस दिखाया, वैसा दूसरे लोगों के ऊपर हम तरस दिखाने हैं। भाई बहन, आपके साथ काम करने वाले, आपका अड़ोस पड़ोस, आपका रिश्तेदार, आपका साली, आपका सास मां, इन सब के पास आपका व्यवहार कैसा है? प्रेम में उनके बारे में सोचते हो? हफ्ते में एक बार बात करने के लिए कोशिश करते हो? या उनका ख्याल रखते हो? उनके बारे में कुछ प्रार्थना करते हो? उनको सेवा करते हो क्या? या उनके बारे में बुराई बोलने के लिए दिल को पूरा कड़वापन से भर के रखा है क्या? सोचिए। लोगों को सामने देखेंगे तो मीठी मीठी बात, मगर वो लोग नहीं मिलेंगे तो अच्छा है, ऐसा अंदर का सोच। ये गलत है, ये अनुग्रह का व्यक्ति नहीं है। तो इसलिए मैं बोलना चाहता हूं, सोचिए। और 2 कोरिन्थियों का 8वां अध्याय 7वां वचन, 2 कोरिन्थियों 8:7। खोलिए आपका बाइबल को। इसलिए जैसे तुम हर बात में अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में, हर बात में, हाँ सुन लीजिए, पढ़िए। और सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में जो हमसे रखते हो, बढ़ते जाते हो, वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। इस दान का काम यहाँ पे अनुग्रह के साथ जोड़ा हुआ है शब्द, इसलिए मैं बोलना चाहता हूं, अनुग्रह में आप बढ़ना चाहिए, परमेश्वर का दया में बढ़ना चाहिए। परमेश्वर का दया, अनुग्रह देने का काम है, सिर्फ पैसा में नहीं, पैसा भी है, मगर यहां पे आप देखेंगे तो दया देने में, आपका दिल से देने में, आपका मन से दूसरे लोगों को देने में, परमेश्वर को देने में और कलीसिया को देने में, परमेश्वर का सुख समाचार बांटने वाले को देने में या उनका परिवार को देने में, सुख समाचार का काम के लिए देने में आप बढ़ना चाहिए। और सबसे ज्यादा दूसरे लोगों को कृपा, दया दिखाना चाहिए। जिन लोग ने आपको दुख दिया, जिन लोग ने आपको दर्द दिया, जिन लोग ने आपका नाम खराब किया, जिन लोग ने आपके बारे में गलत बोला, जिन लोग ने आपका आशीष को छीन के ले लिया, जिस लोग ने आपके पीछे से मारा, उनको, ये सब चीज यीशु मसीह को लोग ने किया था, उनको माफ किया, आपको मुझे भी माफ किया। ये है अनुग्रह। इसलिए बोल रहा हूं, उनका बेटा बन के जीना है तो हम दूसरे लोगों को माफ करेंगे। हमको दुनिया का बेटा नहीं है, हमको दुनिया का एक व्यक्ति बन के नहीं जीना है, हम स्वर्ग का नागरिक बन के जीना है। इसके लिए स्वर्ग का नागरिक, परमेश्वर का बच्चा, परमेश्वर जैसा बनना चाहिए, उनका दया दिखाना चाहिए, उनका कृपा दिखाना चाहिए। जो विरोध है हमारा, जो हमको मारते हैं, उनको माफ करना चाहिए। सुनिए, आप बोल सकते हो यीशु मसीह महान है, यीशु मसीह परमेश्वर का बच्चा है, बेटा है, उसको होगा, वो परमेश्वर है, हमको कैसे होगा भाई, हम सब मनुष्य हैं, ऐसा बोल सकते हो। मैं आपको यही, इसलिए मैं दावीद का नाम लिया पहले। दावीद एक मामूली व्यक्ति है, वो भी बहुत बड़ा बड़ा पाप किया है, फिर भी वो व्यक्ति का दिल परमेश्वर के सामने सही था, क्योंकि उन्होंने साउल का जीवन को बचाया और वहां पे नहीं छोड़ा। बहुत साल के बाद दावीद अभी साउल का मरने के बाद राजा बन गया। अभी राजा बनने के बाद बहुत साल के बाद एक दिन ऐसा सोच के रहता था, उस समय उसको याद आया योनातान,
और ये साउल का परिवार में जो लोग हैं उनके बारे में सोच के एक सवाल पूछा, उनका घर में कोई बच्चा है क्या? उस समय उसको मालूम पड़ा वहां पे एक बेटा था, योनातान का एक बेटा, उसका नाम है मफीबोशेत। इस मफीबोशेत कौन है मालूम है? ये जो लड़का है जो चल नहीं सकता है। ये क्यों चल नहीं पा रहा है? जब साउल को मारा, मतलब साउल मर गया, उस समय समाचार आया साउल मर गया। उस समय योनातान भी मर गया और योनातान का बच्चा एक था मेफीबोशेत, उसको लेके उसको ख्याल रखने वाला एक औरत उसको लेके भाग रहा था, क्योंकि जब एक राजा मर गया और नया राजा आएगा तो नया राजा क्या करता है मालूम है? पुराना राजा का पीढ़ी में जो भी है बच्चा, मासूम बच्चे, बीवी, सबको मार देता है। उस जमाने में वो करते थे। ये सोच के दावीद भी वैसे ही करेगा बोल के एक औरत, मतलब वहां पे सेवा करने वाला एक औरत, उस बच्चे को लेके भागने लगा उसको जीवन को रक्षा करने के लिए। मगर रास्ते में वो बच्चा गिर गया हाथ से, उसकी वजह से उसका पैर, टांग टूट गया और पूरा जीवन, आजकल जैसा ऑपरेशन सब नहीं है ना, पूरा जीवन उस बच्चा चल नहीं पाया। उस बच्चा को दावीद के सामने लेके आए थे। बहुत दूर से रहता था अकेले। दावीद सुना उस बच्चे को लेके आने के लिए, बोला लोग लेके आया। और उस बच्चा मेफीबोशेत दावीद के पास डर डर के आके बोला था, हूं यहाँ पे हुजूर आपका गुलाम। दावीद ने बोला, आज से मेरे साथ तुम बेटे का खाएगा, मेरा एक बेटा जैसा तुम इस घर पे रहेगा, मेरा महल में तुम भी एक व्यक्ति बन के रहेगा बोल के दावीद ने उसको दया दिखाया, थरस दिखाया, अनुग्रह दिखाया। दावीद को होगा तो आपको भी होगा, मुझे भी होगा। कौन है मेफीबोशेत? जो व्यक्ति साउल दावीद को मारने के लिए घूम रहा था, पूरा सेनाओं को तैयार करके दावीद के पीछे भगाया। दावीद को इतना भगाया, 15 साल भागा दावीद ने पूरा खुद का जीवन के लिए। उस साउल का पोता है लड़का, उसको रक्षा किया और रक्षा करके कहां पे रखा? उनका बेटे के सामने रखा। जो जगह पे उनका बेटे बैठेंगे, जो जगह पे राजा और उनका परिवार बैठ के खाएगा, उस मेज में उसको भी बिठा के उस टेबल में तुम भी बैठेगा आज से बोल के। जब तक मेफीबोशेत जिंदा था तब तक दावीद का उस टेबल में बैठ के खाता था। देखिए दावीद का दिल, ये दिल है परमेश्वर का दिल भी है ना। जैसा दावीद ने मेफीबोशेत के पास तरस दिखाया, वैसे ही परमेश्वर भी आपके पास तरस दिखाया ना। देखिए दावीद को ये सब दिखाने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह आके नहीं सिखाया, फिर भी दावीद ने ये सब किया। परमेश्वर को जो जानता है वो तरस दिखाया, अनुग्रह दिखाएगा। यीशु मसीह भी वही किया, आपको मुझे भी। परमेश्वर भी वही किया। जब हम सब लायक नहीं थे, हम खुद का उद्धार के लिए काम नहीं कर पा रहे थे, उस समय उनका बेटे को भेजा और हमको स्वीकार किया और गोद में लिया और हमको भी उनका बेटे के जगह पे रख के हमको भी आशीष दिया परमेश्वर। ये है अनुग्रह। ये अनुग्रह को समझ के हम एक दूसरे के साथ आनंद में, खुशी में, दया में हम रिश्ता बढ़ाना है। लोगों के बारे में सोचना है। हमारे अंदर से बाहर एक टांकी में पानी भर के, और टांकी से जैसा पाइप में पानी आएगा वैसा हमारा जीवन एक पाइप जैसा परमेश्वर का आशीष का पाइप बनना चाहिए। जब टांकी में पानी नहीं रहेगा, पाइप खोलेंगे तो हवा ही आएगा। आप परमेश्वर में रहेंगे जरूर, जैसा ये वचन बोला है, आपको अनुग्रह के बाद अनुग्रह, अनुग्रह के बाद अनुग्रह परमेश्वर देख के रहेगा, तो आपका टांकी फुल ही रहेगा। तब आपको कोई भी कुछ भी खोलेंगे, आपका भावना से अनुग्रह ही निकलना चाहिए, नहीं तो आप परमेश्वर में नहीं है। थोड़ा सोच समझ के आप रहिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं आपको गलत फायदा उठाने वाले को हर दिन जाके उनके साथ आप रहो, गलत जगह पे लेने वाले के साथ अनुग्रह दिखा के मत जाइए। आप मदद कीजिए लोगों को, मगर आप दूर रहिए। आपके खिलाफ जो भी काम हो रहा है उससे दूर रहिए, मगर उन लोगों को आप माफ कीजिए। और एक बोल के मैं आज का इस संदेश को खत्म करने चाहता हूं।
नया नियम में भी एक व्यक्ति था वैसे ही। प्रेरितों का कार्य 7वां अध्याय 60वां वचन पढ़िए ना। प्रेरितों का कार्य 7वां अध्याय 60वां वचन। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा। ये स्तेफान है, इसके ऊपर पत्थर से सब लोग पूरा घूम के मार रहे हैं, उसको मार रहे हैं। हाँ, पत्थर से, बड़ा बड़ा पत्थर से उसको मारते हैं, सर पे पूरा पूरा सर से ऊपर नीचे तक खून है, दर्द है। उस समय आदमी ने चिल्ला के बुला रहे हैं। सुनिए क्या बोला वो। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु यह पाप उन पर मत लगा। ये पाप उन पर मत लगा। हम कभी बोल सकते हैं क्या? हमको कोई थप्पड़ देगा या हमारे खिलाफ बात कर देगा तो भी हम बोलते हैं उसको परमेश्वर सबक सिखाएगा, तुमको परमेश्वर सबक सिखाएगा, तुमको परमेश्वर दिखाएगा, देखो समझ में आएगा, परमेश्वर उनको सबक सिखाओ बोल के हम प्रार्थना करते हैं। यहां पे देखो उसको मार रहे, वो मरने वाला है 1 मिनट में। उस समय बोल रहा है परमेश्वर उस पाप को उनके ऊपर मत लगाओ। देखिए, परमेश्वर पाप को हटाना एक चीज है, मगर उनके ऊपर एक पाप आना ही नहीं चाहिए। ये था स्तेफान का दिल। ये कभी किसी और जगह पे सुना आपने? सुना होगा। यीशु मसीह ने भी ऐसे ही बोला। कब बोला? क्रूस पे रहने के समय। क्या बोला? परमेश्वर उनको माफ कर दो, उनको मालूम नहीं है वो लोग क्या कर रहे हैं। वही दिल यीशु मसीह जैसा बन गया ना स्तेफान। यीशु मसीह जैसा दावीद भी था ना। इसलिए मैं बोलना चाहता हूं, हम मनुष्य हैं मगर परमेश्वर का बच्चे हैं। हम भी अनुग्रह में बढ़ना चाहिए, यीशु मसीह जैसा बनना चाहिए, लोगों के ऊपर तरस दिखाना चाहिए, उनको हम गलत नहीं बोलना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हमारा भाइयों बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ और मेरे लिए भी। हम सब आपका अनुग्रह में बढ़ना चाहते हैं और आपका अनुग्रह में कैसे चलना है वो सिखाइए, आप जैसे हम बनना चाहते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा जो मैसेज है वो पसंद आया है और आप इससे आशीर्वादित हुए हैं। अगर आप इससे आशीर्वादित हुए हैं तो प्लीज हमारे जो चैनल है सिंपली बाइबल, उसे सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारे लोगों को आप प्लीज ये वीडियो शेयर कीजिए। अगर चाहे तो फेसबुक में भी इसे शेयर कीजिए। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।